नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी ट्रेडिशनल टेल्स में। आज मैं आपको जिस व्रत के बारे में यहाँ पे बताने जा रही हूँ वह है अहोई अष्टमी व्रत। यह हमारे हरियाणा, पंजाब में, यूपी में मनाया जाता है और यह व्रत संतान की सुरक्षा के लिए, लंबी आयु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए मनाया जाता है। इस तरह के व्रत बहुत प्रचलित है हमारे हिंदू धर्म में, जैसे संतान सप्तमी है, हल षष्ठी है। यह सब व्रत जो हैं जीवित पुत्रिका है, संतान की दीर्घायु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए इन सभी व्रत को रखा जाता है जो माएँ रखती हैं। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन होता है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, अहोई अष्टमी, अष्टमी के दिन इसको मनाया जाता है और यह इसके एकदम 8 दिन बाद ही दिवाली पड़ती है। तो आप कार्तिक मास की जो कृष्ण पक्ष होता है उसकी अष्टमी को अहोई आप यह व्रत माएँ रखती हैं जिनके पुत्र होते हैं। वह तो पुत्रियां भी पुत्रों से कम नहीं होती ऐसे तो आप आपकी अगर पुत्री है उसके लिए भी यह व्रत कर सकते हैं। और आप इसमें अहोई माता का आजकल कैलेंडर मिलता है, वह आप लगा सकते हैं, क्योंकि आप दीवार पे पता नहीं आप लोग चित्र बना पाएंगे या नहीं माँ अहोई का, तो इसलिए जो भी आपको कैलेंडर दीवार से अहोई अष्टमी का मिल जाएगा, आप उससे उसको दीवार पे लगा के आप उसकी पूजा कीजिए। यह कुछ इस तरह से दिखता है। आपको व्रत कथा की किताब भी मिल जाएगी या फिर आप गूगल पे या यूट्यूब पे भी उसको सर्च कर सकते हैं। और साथ में माँ अहोई का एक चांदी का लॉकेट होता है और उसके साथ 2 मोती होते हैं, वह भी आप साथ में रखिए, पहनिए। उसकी भी पूजा की जाती है आज के दिन। यह आपको किसी भी सुनार के पास मिल जाएगा। आप अहोई और 2 मोती, वो उन सबको पता होता है, वह सब बना के अपने पास रखते हैं। यह आप लाल धागे में बना कर रखिए। जितने आपके पुत्र हैं आप 2 मोती इस तरह से हर बार उसमें ऐड कर सकते हैं। व्रत कैसे करना है, पहली बार कैसे करना है और इसकी क्या विधि है, पूजा की सामग्री क्या है, यह सब मैं आपको इस वीडियो में अंत तक पूरा बताऊंगी और कहानी भी बताऊंगी। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल इसी तरह के और वीडियो अपने धर्म से रिलेटेड प्राप्त करने के लिए। तो जैसे ही मान लीजिए आपका पहला पुत्र या पुत्री होती है, आप पुत्री के लिए भी अगर यह व्रत करना चाहते हैं तो पहला व्रत हमेशा मायके में किया जाता है। और अगर आप मायके में नहीं हैं या फिर आपके मायके में है व्रत नहीं करते हैं लेकिन आपके ससुराल में करते हैं, तो आपको अपने ससुराल की जो भी विधि है उसके उस तरीके से आपको यह व्रत ज़रूर करना चाहिए। देखिए, एक स्त्री होने के नाते है हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी संतान को, आगे आने वाली पीढ़ियों को अपने धर्म के बारे में और इससे जुड़ी हर अच्छी बात के बारे में हम आगे उनको बताएं। जैसे हमारे माँ बाप ने अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से किया है, हमें यह सब चीज़ें बता के आगे आप हमारा कर्तव्य है हम अगली पीढ़ी को अपनी यह संस्कृति धरोहर में दें। तो यह व्रत जो आप पहला व्रत करते हैं, मायके से जो भी आपका सामान आता है बेटी के लिए और बेटी के ससुराल के लिए जो भी मान दिया जाता है, उनके सास ससुर को, पति को, यह सब जो भी बेटी की साड़ी आती है, सास की साड़ी आती है, वह सब पहनकर ही आप यह व्रत कीजिए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, बेटी के घर से हम यह सब क्यों मंगवाएं। देखिए, यह एक मान सम्मान होता है जो बेटी के घर वाले अपनी बेटी को अपनी तरफ से खुशी के लिए यह सब देते हैं। तो अष्टमी के दिन स्त्रियां सुबह उठती हैं 4-4:30 बजे, सूर्य उदय से पहले आप नहा के माँ अहोई की पूजा कीजिए और संकल्प कीजिए कि हम अपने पुत्र या पुत्री की लंबी उम्र के लिए, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह व्रत रखेंगे। और जो भी आपको उस समय आप फल या जूस खाना पीना चाहती हैं वो आप खा सकती हैं। इसके पश्चात जब शाम को आप पूजा करती हैं, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, सबसे पहले आपको कलश की स्थापना करनी होती है। उसके लिए आप चावल या गेहूँ नीचे रख के उसके ऊपर कलश रखिए, फिर उसमें आप आम के पत्ते और उसके ऊपर नारियल रखिए और स्वास्तिक का निशान। यह जो कलश मैं आपको मिट्टी का दिखा रही हूँ, यह इसमें आप जल भरते हैं। इस जल को ही आप कथा सुनने के पश्चात तारों को अर्घ देते हैं और इस जल से अपने बच्चे का हाथ लगा के उसको पीते हैं। और जो इसमें मैंने आपको स्टील का एक बर्तन दिखाया है, वह इसके अंदर जो भी आपके बच्चों को पसंद है खाने पीने का सामान, मिठाई और फल फ्रूट, वह आप इसमें डाल के पूजा के पश्चात अपने बच्चे को दे सकते हैं।
तो कुछ जैसे कलश मैं आपको बताती हूँ, कलश के लिए आप जिस तरीके से भी आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं वह आपके ऊपर है। कुछ लोग सिर्फ जो है गेहूँ या चावल रख के उसके ऊपर लोटा रख देते हैं और आम के पत्ते और नारियल रख के पूजा करते हैं। इसमें सबसे पहले जैसे अगर आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो कलश को हमेशा अष्टदल कमल के ऊपर ही स्थापित करना चाहिए। जैसे मैंने आपको इसमें अष्टदल कमल बना के दिखाया है, यह बहुत आसान होता है। आप इस तरह से बना के उसके ऊपर आप अपने कलश की स्थापना कर सकते हैं। किसी भी पूजा में आपको जल और अग्नि को साक्षी ज़रूर मानना होता है, तो कलश में जल रहता है और अग्नि जो भी आप जोत जगाते हैं उसमें रहती है। और इसके अतिरिक्त आप इस पूजा में हलवा और पूरी भी रखते हैं, क्योंकि आटे का हलवा इसमें बनाया जाता है और पूरियाँ 5 या 7 जगह उसके ऊपर आप हलवा रख के पूजा के पश्चात उसको प्रसाद के रूप में आप बांटते हैं। जैसे देखिए यह जो तस्वीर है इसमें मैंने आपको दिखाया है कि जो मिट्टी के 2 बर्तन हैं, एक में जल होता है और दूसरे बर्तन में पूरा उसको फल से और मिठाई से भरा जाता है। जो भी आप जितने भी आपके पुत्र हैं पुत्रियां हैं, आप उतने यह घड़े रखिए और उस हिसाब से उसमें जो भी उनको पसंद है सामान, जंक फूड ना भरिए, अच्छी स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें ही आप इसमें डालिए। अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसकी कथा कैसे की जाती है। पुराने समय में एक साहूकार था, उसके 7 पुत्र थे और उसकी पत्नी एक दिन जो है जंगल में मिट्टी के लिए जाती है। जैसे पुराने समय में सब लोगों के कच्चे घर होते तो मिट्टी आप लोग जंगल से लेकर आते थे, तो वह मिट्टी लेने गई और मिट्टी खोदते हुए उसकी कुदाल से जो है स्याही के बच्चों की मृत्यु हो जाती है, वो कट जाते हैं और उसको यह देखकर बहुत बुरा लगता है और वह घर आ जाती है सब कुछ वहाँ छोड़कर। घर आके वह बहुत दुखी रहती है और इस बात का जिक्र वह किसी से नहीं करती है, किसी से यह बात शेयर नहीं करती है। मन ही मन में वह दुखी होने लग जाती है। उधर स्याही जैसे ही स्याही अपने बच्चों को देखती है तो बहुत दुखी होती है कि उसको नहीं पता कि है मेरे बच्चे किसी ने जानबूझकर मारे हैं या फिर अनजाने में किसी से मरे हैं। तो वह बहुत ही मन से दुखी होकर श्राप दे देती है कि जिसने भी मेरे बच्चों को मारा है उसके भी ऐसे ही संतान खत्म हो जाए। तो धीरे धीरे साहूकार की जो पत्नी हैं उसके जो 7 बेटे हैं धीरे धीरे दिवाली से पहले वह ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। साहूकार और उसकी पत्नी वह सोचते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में कभी यह गलत काम नहीं किया, फिर भी वह बहुत पुण्य करने वाले होते हैं, फिर भी हमारे साथ यह क्यों हो रहा है। वह अपना सब कुछ एक दिन त्याग कर चले जाते हैं अपने प्राण त्यागने। धीरे धीरे वो चले जाते हैं, जंगल में पहुँचते हैं, आगे केदारनाथ की तरफ बढ़ते हैं, बद्रीनाथ की तरफ। तो वहाँ पे वो एकदम मूर्छित हो जाते हैं। तभी उनके भगवान प्रकट होकर बोलते हैं कि तुम्हारे पिछले जन्मों के कारण तुमने जितना भी कष्ट था वह तुम भोग चुके हो, लेकिन यह तुम्हारा जो आयु सीमा है वह अभी ख़त्म नहीं हुई है। तुम्हारी पत्नी से एक बहुत बड़ा पाप हुआ है, उससे पूछो। यह पाप का प्रायश्चित उसने नहीं किया है, उसने किसी को बताया नहीं है। अगर आप किसी से अपना दुख या कुछ भी शेयर करते हैं तो उसका जो पाप होता है वह कम हो जाता है। प्रायश्चित आप किसी भी चीज़ का करते हैं तो पाप कम हो जाता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन साहूकार की पत्नी ने यह किसी को नहीं बताया और अंदर ही अंदर वह परेशान रहने लगी। तब भगवान ने बोला कि आप तुम्हारी पत्नी अहोई अष्टमी का व्रत करेगी। कृष्ण पक्ष की, जो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी होती है, उस दिन अहोई माता का पूरे विधि विधान के सहित निर्जला व्रत करेगी। पूरा दिन कुछ नहीं इस व्रत में खाना होता है और धीरे धीरे तुम्हें 7 पुत्रों को, तुम्हारे जो पुत्र वापस आएंगे, जो भी चले गए हैं वह पुत्र तुम्हारे वापस आएंगे और तुम्हारे नाती पोते सब होंगे, सब तुम अच्छे परिवार के सहित पाओगे और अंत में तुम मृत्युलोक को प्राप्त होगे। इस तरह से भगवान उनको बताते हैं। तो साहूकार और उसकी पत्नी बड़े खुश होते हैं, वे वापस आते हैं। साहूकार की पत्नी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अहोई को यह व्रत रखती है और पूरे विधि विधान के साथ सुबह उठ के, जैसे कि मैंने बताया, नहाकर आप व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के पश्चात पूरा दिन यह व्रत निर्जला ही रहना चाहिए, इसमें कुछ भी खाना पीना नहीं होता है। शाम को चंद्रमा तो वो खैर बहुत लेट आते हैं। इसमें तारों को देखकर, तारों को जल चढ़ा के, जो भी हम व्रत के समय जल रखते हैं उस जल को चढ़ाकर अपने पुत्र के हाथ से आप यह जल ग्रहण कीजिए, तो यह व्रत सफल माना जाता है। और इसमें माँ अहोई से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ अहोई, जैसे आपने साहूकार के 7 बच्चों को वापस दिया है, हमारी गोद हरी भरी कीजिए, हमारे बच्चों की, हमारे पुत्र की, पुत्री की आयु लंबी कीजिए, उनका स्वास्थ्य अब ऐसे बना रहे, अच्छा बना रहे, उन पे किसी भी तरह की हमारी संतान के ऊपर कोई भी विपत्ति ना आए।
तो इस तरह से आप माँ अहोई का व्रत कीजिए पूरे विधि विधान और पूरी श्रद्धा के साथ। यह व्रत की जो कहानी है, जो कथा है, यह हर एक किताब में हो सकता है थोड़ा अलग अलग हो। तो आप जो भी आपको आपकी किताब में है, जो भी आप किताब लेकर आते हैं, जो भी आपको सही लगे वह आप कर सकते हैं। लेकिन व्रत का विधान यही है कि आप सूर्य उदय से पहले जो भी आपको जूस या फिर फल खाना है 4 साढ़े 4 के आसपास, वह आप खाइए। माँ अहोई की पूजा कीजिए। इसमें उन व्रत का संकल्प ज़रूर लेना होता है। सुबह माँ की पूजा करके कहिए कि हम आपका व्रत अपने तन और मन से पूरी श्रद्धा के साथ रखेंगे, आप अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बना के रखिए। और इसमें एक और मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण जी की जो नगरी है मथुरा, वहाँ पे एक राधा कुंड है। माना जाता है कि अगर किसी भी दंपति की संतान नहीं है, अगर वह इस राधा कुंड में रात को जाकर स्नान करता है, आधी रात को जाकर, तो उसको कुछ दिनों के पश्चात संतान की प्राप्ति ज़रूर होती है। और जब संतान की प्राप्ति उनको हो जाती है तो वह फिर से अष्टमी के दिन जाके, इसी अष्टमी के दिन जाके आप माँ की वहाँ पे उस कुंड में फिर से जाके स्नान कीजिए, ऐसा यह मान्यता है। तो यह था माँ अहोई का अष्टमी का व्रत, कथा, विधि और पूजा, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो यह था माँ अहोई का व्रत। आप पूरे जैसे कि मैंने आपको विधि बताई है, उस विधि से आप माँ का पूजन कीजिए। माँ की कथा आप 7 दाने गेहूं के अपने हाथ में रख के सुनिए। और अगर आपने अहोई का लॉकेट और 2 चांदी के मोती, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है, वह बनवाए हैं, तो आप दिवाली के बाद किसी भी दिन किसी भी मीठे पकवान से पूजा करके और उसको अपने माथे पे छुआ के आप उसको अपनी अलमारी में कहीं भी इसको रख सकती हैं। फिर अगले होली पे आप ऐसे ही उसको पहनिए। जितने आपके पुत्र हैं उतने 2-2 मोती आप पहनते जाइए। पुत्रों की, जितने पुत्रों की शादी होती है, 2-2 मोती उसमें आप ऐड करते जा सकते हैं। तो यह था माँ अहोई अष्टमी का व्रत। आप भी इस व्रत को कीजिए और अपनी संतान के स्वास्थ्य की माँ से प्रार्थना कीजिए। जय श्री कृष्ण।